हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट केयर चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग इतिहास का प्रैक्टिस सेट करना प्रारंभ कर रहे हैं और इतिहास में हम लोग सबसे पहले प्राचीन इतिहास को हम लोग प्रारंभ करेंगे। यानी आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग प्राचीन इतिहास को शुरू कर रहे हैं। और इस श्रृंखला की सबसे खास बात यह है कि अब तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन्हीं को लिया गया है, जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आइए हम लोग बिना किसी भूमिका के हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन ये है कि सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए है ज्यामिति, ऑप्शन बी है ज्योतिषी और ऑप्शन सी है गणित और ऑप्शन डी है खगोल। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर दें। मात्र 5 सेकंड का समय है, इससे ज़्यादा समय आप लोगों को नहीं दे सकता। तो चलिए आइए हम लोग इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ मूव करते हैं। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी ज्यामिति। यानी सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है, तो ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, यानी क्वेश्चन संख्या 2 की तरफ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है। ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए है याज्ञवल्क्य, ऑप्शन बी है मनुस्मृति, ऑप्शन सी है नारद और ऑप्शन डी है पराशर। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर दें। मात्र 5 सेकंड का आप लोगों के पास समय है, इसके बाद हम लोग राइट आंसर की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे प्राचीन स्मृति कौन है, तो सबसे प्राचीन स्मृति है आपका बी मनुस्मृति। यानी मनुस्मृति जो है सबसे प्राचीन स्मृति है। तो आइए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 यह कह रहा है कि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक से प्राप्त हुए हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर दें। ऑप्शन ए है कालाशोक, ऑप्शन बी है अजातशत्रु, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन डी है अशोक। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें। मात्र 5 सेकंड का समय, इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ मूव करते हैं। फटाफट हम लोग, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो हम लोग फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आगे निकलते जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी अशोक। यानी सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं, तो अशोक के प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 4 यह कह रहा है कि लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किस संस्कृति के इसमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है। ऑप्शन ए है संस्कृति के क्षेत्र विस्तार का, ऑप्शन बी संस्कृति के आकार का और ऑप्शन सी संस्कृति के स्वरूप का और ऑप्शन डी है संस्कृति के काल मापन का। तो फटाफट आप लोगों का आंसर आना स्टार्ट होना चाहिए। फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर करें। क्वेश्चन ये कह रहा है कि लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन संख्या 4 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी संस्कृति के काल मापन का। यानी लंबवत पुरातात्विक उत्खनन से क्या प्राप्त होता है, संस्कृति के काल मापन का हमको ज्ञान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 5। क्वेश्चन संख्या 5 ये कह रहा है कि ताम्रपाषाण युग की अवधि मानी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें। ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए है 3000 से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 4000 से 3000 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 6000 से 4000 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी है 10000 से 8000 ईसा पूर्व। तो फटाफट आप लोग 5वें क्वेश्चन का आंसर करें। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी 3000 से 1000 ईसा पूर्व को हम लोग ताम्रपाषाण युग मानते हैं। यानी ताम्रपाषाण युग की जो अवधि मानी गई है वो 3000 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक मानी गई है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, यानी क्वेश्चन संख्या 6 की तरफ। कह रहा है कि आम्री संस्कृति कहाँ पनपी। आम्री संस्कृति कहाँ पनपी। ऑप्शन ए है
कच्छ क्षेत्र, ऑप्शन बी है अफगानिस्तान और ऑप्शन सी है बलूचिस्तान और ऑप्शन डी है सिंधु। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें, मात्र 5 सेकेंड का समय है। तो चलिए आइए हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ मूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी सिंधु। यानी आर्य संस्कृति कहाँ फैली? तो सिंधु में फैली। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन संख्या 7 कह रहा है कि पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं, ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है मिट्टी के बर्तन बनाना, ऑप्शन सी है पशुपालन और ऑप्शन डी है शिकार खेलना। तो फटाफट आप लोग 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर करें। तो चलिए आइए हम लोग इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ मूव करते हैं। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी शिकार खेलना। यानी पूर्व पाषाण कालीन मानव का जो मुख्य धंधा था वो क्या था? शिकार खेलना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 8 कह रहा है सीयूकी नामक यात्रा का विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? फायान से, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है अलबरूनी से, ऑप्शन सी है मेगास्थनीज से और ऑप्शन डी है वेनसांग से। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें। यानी सीयूकी नामक यात्रा विवरण किससे जुड़ा हुआ है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी वेनसांग। यानी सीयूकी किससे जुड़ा हुआ है? तो वेनसांग से जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 9 कह रहा है कि इंडियन एपिग्राफी के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग चाहें तो इसको 3 स्टार दे सकते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन ए है डीसी सरकार, ऑप्शन बी है ओल्डेन वर्ग और ऑप्शन सी है एफ पारजीटर और ऑप्शन डी है एचडी संकालिया। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें। तो क्वेश्चन संख्या जो 9 का आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी डीसी सरकार। यानी इंडियन एपिग्राफी के जो लेखक हैं कौन हैं? डीसी सरकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 10। इस श्रृंखला में हम लोग सिर्फ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को ही हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो क्वेश्चन संख्या 10 ये कह रहा है कि पुरातत्व में स्तर विन्यास है। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया, अस्तर नहीं सिर्फ अस्तर है, यानी स्तर, ठीक है। अस्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझाने के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए है किसी संस्कृति की है विस्तार की सीमा, ऑप्शन बी है भौतिक संस्कृति के क्रमिक निक्षेप और ऑप्शन सी है बस्ती निवासियों के शारीरिक लक्षण और ऑप्शन डी है दुधारू पशुओं की सांख्यिकी संपत्ति। तो फटाफट आप लोग क्वेश्चन संख्या 10 का आंसर करें, यानी 10 का आंसर करें। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी भौतिक संस्कृति के क्रमिक निक्षेप। यानी पुरातत्व के स्तर विन्यास पद्धति से हमको क्या समझने में आसानी होती है? तो भौतिक संस्कृति के क्रमिक निक्षेप को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, यानी क्वेश्चन संख्या 11। क्वेश्चन संख्या 11 यह कह रहा है कि प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए निएंडरथल, ऑप्शन बी है क्रोमाग्नियो, ऑप्शन डी है गिमालडी और ऑप्शन डी है मैगडिलियन। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें, मात्र 5 सेकेंड का समय है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी क्रोमाग्नियो। तो चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 12 यानी 12 कह रहा है अष्टांग हृदय संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित ग्रंथ है? यानी अष्टांग हृदय संहिता किससे संबंधित ग्रंथ है? ऑप्शन इस प्रकार हैं, ऑप्शन ए है खगोल शास्त्र, ऑप्शन बी है नीति शास्त्र और ऑप्शन सी है योग और ऑप्शन डी है चिकित्सा पद्धति। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। और क्वेश्चन संख्या 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी चिकित्सा पद्धति। यानी अष्टांग हृदय संहिता जो है चिकित्सा पद्धति से संबंधित है। यहाँ तो सीधे सीधे समझ में आ रहे हैं, हृदय संहिता जब लग गया है तो थोड़ा सा
गेस करने में इस वर्ड से आसानी हो जाएगी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। यानी क्वेश्चन संख्या 13। क्वेश्चन संख्या 13 यह कह रहा है कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। ऑप्शन ए है रामायण, ऑप्शन बी है महाभारत, और ऑप्शन सी है गीता, और ऑप्शन डी है भागवत पुराण। तो आदि काव्य की संज्ञा किसको दी जाती है इन चारों में से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यानी काव्य की संज्ञा किसको दी जाती है, आदि काव्य की संज्ञा किसको दी जाती है, तो रामायण को दी जाती है। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 14 कह रहा है प्राचीनतम व्याकरण अष्टधाई के रचनाकार हैं। यानी व्याकरण अष्टधाई के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए है गौतम, ऑप्शन बी है कपिल, ऑप्शन सी है पतंजलि, और ऑप्शन डी है पाणिनि। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। 14 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी पाणिनि। यानी व्याकरण अष्टधाई के रचनाकार कौन है, तो पाणिनि हैं। चलिए आइए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे कि सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को किसके द्वारा पढ़ा गया था। ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए है मेगास्थनीज, ऑप्शन बी है चाणक्य, ऑप्शन सी है जेम्स प्रिंसेप, और ऑप्शन डी है डाइमेकस। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। 15 नंबर क्वेश्चन का आप लोग फटाफट आंसर करें। तो चलिए 5 सेकंड हो चुके हैं। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ चलते हैं। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी जेम्स प्रिंसेप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 16 कह रहा है 20वीं सदी ईसा पूर्व का अभिलेख वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है। कहाँ से हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन ए है एक बटाना से, ऑप्शन बी है बोगजकोई से, और ऑप्शन सी है बेबीलोन से, और ऑप्शन डी है बिसोटून से। तो फटाफट आप लोग 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। और 16 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर बी इज राइट आंसर, यानी बोगजकोई से। यानी कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो बोगजकोई से प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 17 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 17 यह कह रहा है कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है या मिलता है, बात एक ही है। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है तृतीय मुख्य अभिलेख, ऑप्शन बी है द्वितीय मुख्य अभिलेख, और ऑप्शन सी है 9वां मुख्य अभिलेख, और ऑप्शन डी है प्रथम स्तंभ अभिलेख। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर करें। और 17 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी द्वितीय मुख्य अभिलेख। तो द्वितीय मुख्य अभिलेख से क्या प्राप्त होता है, दक्षिण भारतीयों का जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उनका उल्लेख किस में है, तो द्वितीय मुख्य अभिलेख में उनका उल्लेख है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 यानी 18 संख्या का क्वेश्चन यह कह रहा है कि मध्य एशिया के बोगजकोई अभिलेख में विभिन्न देवताओं के नामों का उल्लेख हुआ है। तो किन देवताओं का नाम उल्लेख हुआ है, तो ऑप्शन ए है इंद्र, ऑप्शन बी है मित्र, ऑप्शन सी है वरुण, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो जो बोगजकोई अभिलेख जो प्राप्त हुआ है उनमें इंद्र, मित्र, वरुण सभी का नाम उल्लेखित है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा, यानी उपयुक्त सभी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। यानी क्वेश्चन संख्या 19। क्वेश्चन संख्या 19 ये कह रहा है कि अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है मस्की, ऑप्शन बी है गुर्जरा, ऑप्शन सी है नेट्टर, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी उपयुक्त सभी। यानी मस्की, गुर्जरा, नेट्टर सभी से अशोक का स्पष्ट नाम मिलता है। चलिए आइए क्वेश्चन संख्या हम लोग 20 की तरफ चलते हैं, यानी 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 20 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है। ऑप्शन ए है एच.डी. संकालिया, ऑप्शन बी है ए. कनिंघम, ऑप्शन सी है
एफ आर अल्चिन और ऑप्शन डी है रॉबर्ट ब्रूस फुट। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी रॉबर्ट ब्रूस फुट जो हैं भारत के प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक माने जाते हैं। तो आज के क्लास में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।